श्री माता की, गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आनंदिनंत अकारण करुणावृणालय अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन, जनकपुरी की घटना, जिसमें कल की कथा में हम लोग विश्वामित्र महाराज राम और लक्ष्मण को लेकर के गए और भगवान की पूजा के लिए, गुरुदेव के भगवान की पूजा के लिए फूल चुनने के लिए राम और लक्ष्मण पहुँचे थे। और उसी समय माँ जानकी जी का भी आगमन हुआ। बहुरी गौरी कर ध्यान धरे हो भूप किशोर। जिस समय पर माँ भगवती की आराधना करते हुए प्रार्थना करने लग जाती हैं कि भूप किशोर देख किन लेहू। हे माँ, जय गजबदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। ये प्रार्थना करती हैं कौन? माँ जानकी जी। किससे करती हैं? तो गौरी मैया से। हर कुंवारी कन्या को चाहिए कि अपने जीवन में कुछ करें या ना करें, लेकिन गौरी मैया की पूजा जरूर करना चाहिए, क्योंकि गौरी अखंड सौभाग्य की वरदान देने वाली देवी हैं। और इस प्रकार से विनय प्रेम बस भई भवानी। जानकी जी के प्रेम को देख करके जानकी मैया की बस हो जाती है माँ गौरी मैया। और खसी माल मूरति मुस्कानी। मैया जानकी जी जब प्रणाम कर रही थीं तो माता जगदम्बा के गले से माला जानकी मैया के गले में गिर पड़ी। और खसी माल मूरति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुराने लग गई। जब इस प्रकार से सुनिसिय सत्य असीस हमारी, अपूजहि मन कामना तुम्हारी। सुनो सिया सत्य, आज हे सिया सुनो सिया सत्य असीस, ये हमारा सत्य असीस है। जो जिसके लिए तुम पूजा की हो ना, वो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। जब इस प्रकार से माँ भगवती आशीर्वाद देती हैं कि बेटी मनुजाई राज मिलहि सोबर, सहज सुंदर शावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी यशेष सुनिसिय, सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। आज इस प्रकार से माँ भगवती की प्रार्थना माँ जानकी मैया के द्वारा की गई। और माँ भगवती आशीर्वाद देते हैं मनुजाई ही राजेऊ। ऐ सिया, जिसकी मन में रचना करके रखी हुई हो ना, मिलहि सो वर, वही वर तुझे प्राप्त होगा। और वो वर कैसा है? तो माँ भगवती पहले से एडवांस में बता देती है। सहज सुंदर, बनावटी सुंदर नहीं है ना। हाँ, लिपा पोती की ब्यूटी पार्लर की कोई ज़रूरत। सहज सुंदर, सांव लेकिन सौरेल्हा है ना, चकचक ले गोरिया नारिया नहीं है भाई, चेताए बात बने होता है। तो सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान, तुम्हारा पति होगा, करुणा का भंडार होगा, करुणा उरुणालय होंगे वो। करुणा निधान सुजान, लेकिन सुजान होंगे। और शीलवान, सुजानशील,
चरित्रवान होंगे तुम्हारा पति। सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। स्नेह को जानने वाला, स्नेह सबको पता नहीं चलता। दुनिया के नज़र में स्नेह को पहचानना बड़ी कठिन है। सब कोई गाली देते हैं, मम्मी तू गंदी है, पापा तुम अच्छे नहीं हो, लेकिन मम्मी को पता है कि वो रगड़ रगड़ के नहला रही है तो मेरा बच्चा जल्दी से जो मैल छूट जाए, उसका घाव है, खुजली सब मिट जाए। भले वो बच्चा रोता है, लेकिन लोगों को लगता है उस समय पर ये गंदी है, पकड़ पकड़ के नहलाती है, अच्छा रगड़ते, ठीक नहीं है, गंदी है, इसका यह दे। लेकिन उस स्नेह को वो करने वाले को पता रहता है कि मेरा बच्चा कितना जल्दी साफ हो जाए, बहुत सुंदर स्वस्थ हो जाए। इसलिए माँ अपने बच्चे के रोने की आवाज़ को भी कनसुनी कर देती है और अपने बच्चे के लिए स्वयं डॉक्टरनी बन जाती है। चीरा लगा करके और जब दबा दबा करके पीप को निकाल देती है और बच्चा बढ़िया फुटुर फुटुर सोने लगता है तो मम्मी का जीव हल्का लगता है। जब तक वो बेटा ठनठनी में रहता है तब तक माँ को नींद नहीं आती। उस समय लगता है कि माँ गंदी हो तुम, लेकिन माँ उस समय स्नेह करती है। उस समय थप्पड़ में पीटती है ना, तो मारने के लिए, मर जाने के लिए नहीं पीटती, वो चुप कराने के लिए, वो आगे भविष्य के लिए स्वस्थ रखने के लिए माँ वो प्रताड़ित करती है। इसी का नाम है स्नेह। लेकिन स्नेह को सब कोई नहीं समझते, नहीं जानते। मानने वाले वो व्यक्ति को लगता है कि ये बहुत गंदे हैं, हमको ध्यान नहीं देते, हम जो मांगते हैं वो देते नहीं, हम जितना जैसा कहते हैं वो करते नहीं। तो स्नेह जानत रावरो, लेकिन तेरा पति स्नेह के बारे में अच्छा जानकार होगा, उनको पता होगा। और जो स्नेह को समझता है वो सबके हृदय के नज़दीक रहने वाला होता है। यही भांति गौरी असीस सुनिसिय और सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। कितना सुंदर विचित्र बात है। अभी क्या जानकी जी मंदिर नहीं है? क्या घर में रहती है, राजमहल में रहती, वही मंदिर है? तो हाँ, जहाँ पर भगवान रहते हैं उसका भी नाम मंदिर है, जहाँ भक्त रहते हैं वो भी मंदिर है। और जहाँ साक्षात जगदम्बा जहाँ अवतरी और सोपुर बरणी के जाए, अणिमादिक सुख संपदा रहे तहाँ पुरुष। अरे वो तो साक्षात मणिद्वीप ही है, जहाँ माँ जगदम्बा, माँ सिया जहाँ जन्म ली हुई है। वो तो स्वयं मंदिर चली माँ भगवती, जगदम्बा की पूजा करके आज भगवती अपने महल की ओर, मंदिर की ओर जा रही हैं। महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर ये आशीर्वाद प्रदान किया गया माँ भगवती के द्वारा, महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर राम कहा सब कौशिक पाही और सरल स्वभाव छुअत छल नाही। भगवान का स्वभाव कैसा है? तो सरल स्वभाव है, जिसमें रंच मात्र भी किसी के प्रति भी छल और कपट टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। इतना मेरे राम का स्वभाव है, वो सहज और सरल है। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। अगर एक व्यक्ति होता तो गुरुदेव के सामने में मैं कैसे बताऊं, शर्म के मारे नहीं बताता। लेकिन वहाँ के ज्यों का त्यों गुरुदेव में फूल चुनने के लिए गया था तो एक बड़ी सुंदरी कन्या आई हुई थी, वो सब को एक एक ठो वर्णन कर दिए। वो भी पत्ते को हटा के देखी, मैं भी पत्ते को हटा के देखा, हम दोनों के दोनों टकटकी लग। सबको गुरुदेव छल छुअत नहीं, क्योंकि भगवान तो सरल हैं, उनके जीवन में कोई छल छद्म तो है नहीं। तो जो हुआ सो ज्यों के तो गुरुदेव के पास, अब आप जानो गुरुदेव, हम तो ये हो गया, वहाँ गए थे तो फूल तोड़ने के लिए। ये है इसीलिए भगवान आदर्शवान है, इसीलिए भगवान पूजनीय है कि उनके मन में दुराव छुपाव, गुरु के प्रति भी उन्होंने उतने ही सम्मान के साथ संसार में किस प्रकार से रहना।
अगर ये गुण जानना है तो मेरे राघवेंद्र सरकार में है। और रघुनंदन कौशिक नंदन के पगबंदन कर किए फूल के दोना, और कहिए रघुलाल ले आयो सुमन, अब मन को धारिए और कहियो के कोना, सरल स्वभाव छल अछुअत छल नाही। इतने भगवान दोना में फूल लेकर के आ जाते हैं और दोना में फूल ला करके भगवान गुरुदेव के पास लेकर के रख देते हैं। और गुरुदेव भी कैसे हैं, अपने शिष्य के पाए हुए कोई भी वस्तु को अपने पास नहीं रखते। क्या करते हैं, सुमन पाई मुनि पूजा की, सुमन पाई मुनि पूजा की, पुनि आशीष दो भाई नदी, पुनि आशीष दो भाई नदी, पुनि आशीष दो भाई नदी। गुरुदेव का कर्तव्य क्या है, गुरुदेव का कर्तव्य है कि अपने शिष्यों के द्वारा, अपने जजमान लोगों के द्वारा पाई हुई कोई भी वस्तु को अपने पास न रखें, उसे भी परमात्मा को अर्पण कर दें। तो सुमन पाई, राम और लक्ष्मण जो फूल तोड़ करके लाए थे, तो सुमन पाई, जैसे गुरुदेव ने फल इसको फूल को पाया तो उसी समय मुनि पूजा की गुरुदेव ने, विश्वामित्र महाराज ने पूजा किया। और पुण्य से जब गुरुदेव पूजा करके उठे, घर में आजकल बच्चों को कुछ हम दें या न दें लेकिन संस्कार परम आवश्यक है। कब कब बच्चों को चाहिए पैर छूना, आजकल समाज इसी चीज को भूलते जा रहे हैं। कभी भी सो के उठो तो भगवान कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ मातु पिता गुरु नावई माथा, मातु पिता गुरु, मातु पिता गुरु नावई माथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। तो इस समय जरूर पूजन सो करके उठे तो जरूर प्रणाम करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा, तीनों के चरणारविंद में अपनी माथा को नवा करके सिर झुका करके जरूर प्रणाम करना चाहिए। ये तो हो गई प्रातःकालीन बेला की पूजा की बेरा, माता पिता की पूजा। और कब प्रणाम करना चाहिए, जब अपने माता पिता गुरु जब पूजा करके निकले तो उस समय बिल्कुल अंदाजते रहो, क्योंकि उस समय वो पावरफुल रहते हैं, पूजा करके पावर लेकर के उठे हैं। तो जरूर उस समय जा करके जब गुरुदेव प्रसाद दें, पूजा करके निकले तो टप चरण छू करके जरूर प्रणाम कर लो। सुमन पाई मुनि पूजा किन्ही, अब पुण्य आशीष दो भाई न दिन्ही। जब गुरुदेव पूजा करके उठे तो राम और लक्ष्मण दोनों के दोनों जाके टप से चरणारविंद में प्रणाम किए। कारण कि पूजा के बाद तत्काल अपने से बड़ों का, चाहे हम पूजा करके उठें तो, चाहे माता पिता पूजा करके उठें तो, उस समय जरूर प्रणाम करना चाहिए। तो एक बेला होती है प्रातःकालीन बेला में, दूसरा होती है पूजा करके उठने के बाद में, और तीसरा होती है फिर जब संध्या वंदन की बेला घंटी बज जाए, शंख बजे, तो तत्काल उन समय अपने से बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। कम से कम त्रिकाल 3 बेला में तो जरूर अपने बुजुर्गों का प्रणाम, बाकी करो या ना करो। दूसरी बात, कहीं भी जा रहे हो घर से, चाहे स्कूल जा रहे हो, दूसरे गांव जा रहे हो, कहीं दूर से आ रहे हो, तो जरूर आशीर्वाद लेकर के जाओ। कभी जीवन में एक्सीडेंट और जीवन में कभी कार्य नहीं रुकेगी, हर काम सिद्ध होगा। कब? जब हम माता पिता और गुरुदेव के आशीर्वाद लेकर के जाएंगे तब। तो 3 समय तो घर में प्रणाम करना चाहिए, प्रातःकालीन पूजा के समय, संध्याकालीन पूजा के समय और सो करके उठे उस समय।
और चौथी प्रणाम होना चाहिए जब हम कहीं यात्रा में जा रहे हों तो, या हमारे घर के बुजुर्ग लोग कहीं यात्रा में जा रहे हैं तो इन समयों पर जरूर अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहिए। ए प्रकार से गुरु को शिष्य के यहाँ मिले। महाराज जी बतलाए कि राजन जब प्रणाम किए तो गुरुदेव प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद देने लगे। क्या आशीर्वाद दिए? और सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ राम लखन भय सुखारे, राम लखन सुनि भय, राम लखन सुनि भय सुखारे। सुमन पाई मुनि पूजा किन्ही, पुण्याशीष दो भाई न दिन्हे, पुण्याशीष दो भाई न दिन्हे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय, राम लखन सुनि भय सुखारे, हे सुखारे। और इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन जब भक्ति करने पर जीवन में शक्ति आती है तभी आशीर्वाद देने के अधिकारी होते हैं। खुद तो कुछ चले नहीं लेकिन बांटना प्रारंभ कर देते हैं। बांटना उसी को चाहिए जिसके पास कुछ हो। भाई कुछ रहेगा तभी हम उस वस्तु को दे पाएंगे। स्वयं हम पूजा किए नहीं हैं, अब किसको आशीर्वाद दें? तो पहले तो चार्जिंग हमें होना चाहिए। भगवती की पूजा करने, भगवान की पूजा कर लें और जब निकले तो उस समय जो आशीर्वाद लेने के लिए उनको जरूर आशीर्वाद, क्योंकि वो पावर हमारे साथ में है। तो इस प्रकार से पुण्याशीष दो भाई दिन्ही, और दोनों भाइयों को फिर सतानंद महाराज, विश्वामित्र महाराज आदि सभी ऋषि मुनियों को वहाँ पर बुलाया गया। सीता जी को स्वयंवर में लेकर के वहाँ पर जब स्वयंवर प्रारंभ हुआ तो सब के लिए आसन आदि दिया गया। प्रभु को लेकर के गुरु जी स्वयं उस सभा में आते हैं। आज तो राम जी तो एक देखे वाले लोग ढेरवा। आज जब राम जी आए वहाँ स्वयंवर में तो जितने लोग थे सब के सब मेरे राम जी को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? राम जी तो एक देखे वाले लोग ढेरवा, तरह तरह के लागी रे नजरिया के फेरवा, तरह तरह के लागी रे नजरिया के, तरह तरह के लागी रे नजरिया के फेरवा, तरह तरह के। राम जी तो एक देखे वाले लोग ढेरवा, राम जी तो एक देखे वाले लोग ढेरवा, राम जी तो एक देखे वाले लोग ढेरवा, राम जी तो देखे वाले, तरह तरह के लागी रे राम जी के रे, अरे तरह तरह के लागी रे नजरिया के फेर, ये तरह तरह के लागी रे नजरिया के फेरवा, तरह तरह के, तरह तरह के लागी रे नजरिया के फेरवा। प्राणी होई के लोग से घर सन
रे, प्राणी होई के लोग से गतन मुतन भागे रे, भगतन के भगवान के प्रेम भक्त भागे रे, भक्तन के भगवान होई के प्रेम भक्त भागे, तरह तरह के लागे रे नजरिया के फेरवा, तरह तरह के जिनके रही भावना जैसे जिनके रही प्रभु मूर्ति देखी न तिन तैसे, प्रभु मूर्ति देखी न तिन तैसी, जिनके रही भावना जैसे जिनके रही। हाँ, राम जी तो आगे, राम जी तो एक दिखवाले लोग ढेरवा, राम जी तो एक दिखवाले लोग, तरह तरह के लागे रे नजरिया के फेरवा, तरह तरह के लागी रे नजरिया, तरह तरह की लागी रे नजरिया के फेरवा, तरह तरह के लागी रे नजरिया के फेरवा। भगवान तो एक जने आए, लेकिन वहाँ स्वयंवर में तो हजारों लोग बैठे हुए थे, और जितने लोग वहाँ पर उपस्थित थे, जिनके रही भावना जैसी, अप्रभु मूर्ति देखी न तिन तैसी। कोई दामाद के रूप में देख रहे हैं, तो कोई पति के रूप में देख रहे हैं, तो कोई जीजा के रूप में देख रहे हैं, तो कोई ससुर अपने पुत्र के रूप में देख, दामाद के रूप में देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी। भगवान तो एक, राम जी तो एके, देखे वाले लोग ढेरवा। भोजपुरी भजन में ढेरवा यानी बहुत से लोग, देखे वाले लोग ढेरवा, और तरह तरह के लागी रे नजरिया के फेरवा। भगवान को अपने अपने हिसाब से सब अपनी अपनी आनंद ले रहे हैं भगवान को देख करके। और जब भगवान को विश्वामित्र आगे आगे अगल बगल में दोनों राजकुमार को सिंह की तरह चलते चलते आए, तो एक बड़ा सुंदर सब मंचन ते मंच एक, और सुंदर सुखद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। बड़ा सुंदर मंच बना हुआ है, राजा का मंच अलग बना हुआ है, और लोगों के लिए, राजकुमार लोगों के लिए, गुरुदेव लोगों के लिए अलग मंच बना हुआ है। जहाँ पर राम जी को लेकर के बैठने वाले थे, उस मंच का विशेष वर्णन बाबा तुलसीदास जी करते हैं। जिस मंच में बैठते हैं वो मंच कैसा है, तो सब मंचन ते मंच एक, सभी मंचों से एक ऐसा मंच बनाओ, उसमें कोई अभी तक के प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं ना, वो स्पेशल बना हुआ है। उसके जब तक के बैठने वाले नहीं आएंगे तब तक वो खाली रखा गया है। जनक जी के द्वारा स्पेशल बनवाया गया है उस मंच को। तो सब मंचन ते मंच एक, और कैसा बना है, तो सुंदर सुखद विशाल, सुंदर भी बना है और सुखद, बैठने पर कितनों घंटे तक बैठे रहो, सुखद है, आनंद है। विशाल बना हुआ है, भूया में बैठो घुच्चल वाला नहीं है, आराम से बैठ करके उस स्वयंवर के कार्यक्रम को देखा जा सकता है। सब मंचन ते मंच, एक सुंदर सुखद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ। जब दोनों मुनि जी दोनों राजकुमार को लेकर के आए, तो बैठा रे महिपाल, स्वयं महाराज जनक उठ करके खड़े हो करके
कहने लग जाते हैं, वृद्ध ज्ञानी लोग कहने लगे क्या? और सिख हमार सुनी परम पुनीता, और जगदम्बा जानहु जी सीता। जगत पिता रघुपति बिचारी, अभरि लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। ए दो बंधु शंभु उर्वासी। कितना सुंदर वर्णन करते हैं बाबा। ये दोनों राजकुमाराएं हैं, वो कौन हैं? तो भगवान शंकर के हृदय के अंदर में विराजने वाले हैं। ये कोई साधारण बालक, सिख हमार सुनी परम पुनीता, और जगदम्बा जानहु जी सीता। महाराज जी जनक को समझाने लगे, जनक तेरी बेटी कोई साधारण बेटी तो कैसी बेटी है महाराज? जगदम्बा जानहु जी सीता। अरे बावरा, तेरा बेटी जगदम्बा है, ये कोई साधारण बेटी नहीं है। जगदम्बा जानहु जी सीता, ये वही सीता जगदम्बा आदि भगवती जगदम्बा है, आदि शक्ति। और जगत पिता रघुपति ही बिचारी। ये जगदम्बा है तो जगत पिता भी होना चाहिए। जब हमारी बेटी जगदम्बा है ना, तो ये जगत पिता जो आ रहे हैं ना, उसी में से वही जगत पिता है। कोई अलग से जगत पिता लाने की आवश्यकता? हाँ, तो रघुपति, ये रघुपति जगतपति हैं, जगत पिता हैं ये। तो जगत पिता रघुपति ही बिचारी, अब भरी लोचन छवि ले भर भर नेत्रा दर्शन कर लो अपने अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए। कारण कि जब हमारी बेटी जगदम्बा है तो ये जगत पिता है। भरी लोचन, भर भर नेत्र दर्शन कर लो, छवि लेहु निहारी। और सुंदर सुखद सकल गुण राशि, जब जो आ रहे हैं वो कैसे हैं? एक तो दिखने में सुंदर हैं, सुंदर सुखद, दूसरे को सुख देने वाले हैं, जिसके दर्शन मात्र से सुख की अनुभूति हो, उसी का नाम है सुखद। एक तो सुंदरता भी है, दूसरैया में सुखद, लोगों को सुख देने वाले हैं। और सकल गुण राशि, एक गुण नहीं है राम में, संपूर्ण गुणों के राशि भंडार है मेरे राम। और महाराज जी बतलाए कि ए दो बंधु शंभु उर्वासी, ये दोनों भाई ना भगवान शंकर के हृदय के अंदर सरोवर में रह निवास करने वाले हैं। आज इस प्रकार से बंदी जनों को बुला करके राजा के प्रण के बारे में सुनाया। बोले बंदी बचन बर और सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहि हम भुज उठाई विशाल। जब इस प्रकार से बंदियों को, अर्थात बिरदावली गाने वाले बंदी राजा के राजकुमारी आदि के बारे में बताने वाले, और जो जो राजकुमार वहाँ पर आए थे, कुछ गांव से आए हैं, उनका क्या गुण है, क्या करते हैं, सब के बारे में बताने वाला जो रहता है, उसी को कहते हैं बंदी जन। बिरदावली गाने वाले को महिमा, लोगों की महिमा गाए। तो बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, ऐ जितने भी राजकुमार राजाओं, जितने भी लोग आए हो, सब के सब सुन लो। क्या सुन लो? तपन विदेह कर कहि हम। महाराज जनक ने जो संकल्प लिया है, प्रण किया है, उसके बारे में हम बतला रहे हैं। अब भुज उठाई विशाल, भुजा उठा करके महाराज जी बतलाते हैं कि त्रिभुवन जय शमित वैदे, त्रिभुवन जय शमित वैदे, दीनहि विचार बरह हटिते, बिनहि विचार बरई हटिते, परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन
शेर नाई। आज त्रिभुवन जय समेत वैदेही, आज तीनों लोक में जिस वैदेही का आज महाराज जी बतलाए कि राजन बिना ही विचारी बरई हटते ही, मानो ऐसा लगता है बिना विचारे जबरदस्ती राम जी के साथ में इसका वरण कर दिया जाए। ये महाराज जनक कहाँ से ला कर के अंट के पंट की कहाँ प्रतिज्ञा कर दिया ये। लेकिन जब देख रहे हैं, जब से राम जी को देखे हैं ना, तो लगता है कि अपना प्राण को ये भंग कर दे। ये वहाँ के लोगों का कहना है ना। देखिए सबकी झांकी रही भावना जैसी, एक तो सुकोमल कुमार शरीर, पता नहीं इतने बड़ा धनुष, ये प्रतिज्ञा महाराज जनक बिना सोचे समझे। अगर हम पहले देखे रहते ना तो जनक को मना कर दे, ऐसा प्रतिज्ञा मत करो, हम लोग कर चुके हैं भाई। कैसा सबका सुंदर विचार है। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, अभी नहीं विचारी अबर ही हट देही। आज परिकर बांध उठे अकुलाई। जब राजा लोग इस प्रण को सुने कि जो इस धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, सीता जी का ब्याह उसी के साथ में होगा, तो जितने वहाँ पर राजा राजकुमार आए हुए थे, परिकर बांधी, दोनों हाथ को बांध करके अब भुजा उठा करके उठे अकुलाई, व्याकुल होकर के उठते थे। अब भी जा रहा हूँ, तोड़ के आऊँगा। तो किसी भी कार्य को करने के लिए आकुल व्याकुल होके करोगे तो काम पूर्ण होने वाला। हाँ, इसलिए कोई भी कार्य को करो तो बड़े शांति के साथ करो। जो आदमी जितना अकुलाता है उसका काम उतना ही बिगड़ता है। इसलिए कोई भी जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए आदमी को सादा सरल होना चाहिए। महाराज जी बतलाए कि परिकर बांध उठे बुलाए, लेकिन चले इष्ट देवन सिरनाई। महाराज जी बतलाए जो व्यक्ति अपने इष्ट को बिना प्रणाम किए अगर कोई भी कार्य करता है तो उसका कार्य सिद्ध होने वाला। ऐ जितने राजा लोग आए थे सब व्याकुल हो गए थे, जानकी कब मिले, अब भी तोड़ें, अब भी करें। ये सब व्याकुल हो करके प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना, सब कोई उठ रहे हैं, कोई दौड़ रहे हैं, ये सब गति वहाँ पर होने लग जाती है। और महाराज जी बतलाए कि तमक धर ही धनु गूढ़ नृप उठई न चलई लजाए, मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए। अब ये लोग जाते थे आकुल व्याकुल होकर के, तो स्वयं देखता था धनुष कि व्याकुल होके आ रहा है, तो अधिक अधिक गरुआई और गरु हो जाता था। प्रकृति भी हर चीज को समझती है। जब तक हम प्रकृति से जुड़ के नहीं रहेंगे तब प्रकृति के निर्माता से हमारा जुड़ाव नहीं हो सकता। पहले हमें प्रकृति के साथ जुड़ना होगा, तब परमात्मा के साथ हमारा जुड़ाव हो सकता है। आज भले लोगों के नज़र में वो जड़ दिख रहा है, लेकिन वो धनुष कोई जड़, वो तो साक्षात ऋषि के द्वारा, उनके हड्डी के द्वारा किया गया निर्माण का धनुष है वो। महाराज जी बतलाए कि राजन, तो मनहु पाई भटबाहु बल अधिक अधिक गरुआए। महाराज जी बतलाए कि जब वो और गरुआने लगा तो एक में नहीं उठा तो 2 जने भिड़े, 2 में नहीं उठा तो 4 जने भिड़े, 4 में नहीं उठा तो 40 लोग भिड़े, 40 में नहीं हुआ तो 400 भिड़े। और गोस्वामी जी लिखते हैं आखिरी में, भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 लगे उठावन टरई नटारा, उठावन लगे उठावन टरई नटारा। डगई
बचन सती मनु जैसे कामी जैसे। तो इस प्रकार से भूप सहस 10,000 राजकुमार राजा लोग एक साथ मिल करके उस धनुष को उठाने की ताकत लगाने लगे। भूप सहस 10, एक ही बारा, एक के बार 10,000 राजा एक अर्थ में। अब कल्पना किया जाए एक धनुष की लंबाई कितनी बड़ी होती होगी। ठीक है, कलयुग में हम लोग 3.5 हाथ के हैं, द्वापर में 7 हाथ के लोग थे, त्रेता के लोग 11 हाथ के रहे होंगे, सतयुग के लोग 21 हाथ के रहे होंगे। तो भाई अपने उठाने के लायक तो बनाए होंगे। 11 हाथ का भी अगर धनुष रहा होगा तो 10,000 हाथ एक के हाथ को मिलाएंगे तो गया 1 किलोमीटर के जाते तक। तो वो कितना बड़ा रहा होगा धनुष जो ये सब के सब मिल के उठा रहे हैं। तो इसका संतों ने अलग अलग निर्णय किया। एक तो धनुष है महाराज दधीची ऋषि के हड्डी से बनाया गया। महाराज दधीची के हड्डी से 3.5 आयुध का निर्माण हुआ। वैसे 4 आयुध बोलते हैं, कोई वज्र को आधा मान लेते हैं, जैसी जिसकी जो इच्छा हो। तो सर्वप्रथम एक धनुष का निर्माण हुआ जिसका नाम था सारंग धनुष, महाराज दधीची के हड्डी से जो बना हुआ था। उस सारंग धनुष को ले जाकर के भगवान नारायण को प्रदान कर दिया गया। एक धनुष का नाम था अजगौ धनुष, इसको ले जाकर के भगवान शंकर को दे दिया गया और शंकर के पास से महाराज परशुराम और परशुराम से महाराज जनक। और परशुराम चिता के दिए थे, देखो मैं तपस्या किया हूं महादेव का ना, तब ये धनुष मुझे प्राप्त हुआ है और तुम इसकी ले जाकर के पूजा करना, प्रयोग मत करना। ये सामान्य धनुष नहीं है, इसमें दधीची का प्राण अभी भी ना चल रहा है, संचालित है ये धनुष। और एक धनुष का निर्माण हुआ था जिसका नाम था गांडीव, जो महाराज अर्जुन को प्रदान किया गया था। और एक बना था वज्र, जिसको देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम के समय उपयोग किया था। कहने का मतलब है 4 आयुध का निर्माण हुआ। तो उस 4 आयुध के अंतर्गत एक आयुध ये भी बना हुआ है। तो इसीलिए 10,000 तो क्या 10 लाख आदमी भी उठाएंगे तो धनुष छोटी, वो जितनी कल्पना करोगे उतना वो बढ़ सकता है, एक अर्थ में। और एक अर्थ में भूप सहस 10 एक, अर्थात अपने 10 इंद्रियों को एक करके राजा लोग उठाते उठाते थक गए, लेकिन डगई न शंभु सरासन कैसे, और कामी बचन सती मनु जैसे। जैसे कामी के आदमी आकर के सती के सामने में बहुत प्रवचन करे लेकिन सती का मन स्थिर रहता है, उसी प्रकार से डगई न शंभु सरासन कैसे। भगवान शंकर का जो धनुष था वो एक तिल हिला तक नहीं, ऐसा धनुष। महाराज जी बतलाए कि राजन, अब तो महाराज जनक देखने लगे और गुस्से में आ गए कि अरे इतने बड़े बड़े राजाओं राजकुमार लोगों को बुलाया था, क्या इसी दिन के लिए बुलाया था कि सब कोई आना है। और आकर के यहाँ महाराज जी अब जन को माख भटमानी, अबीर विहीन मही मैं जानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब जन को माख भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, वीर विहीन मही मैं कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जो तुम रे अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ,
बढ़ावो, जो जन शत प्रमाण लय धावो, जो जन शत प्रमाण लय धावो। आज इस प्रकार से अब जनिको माखै भटमानी, किसने कहा? महाराज जनक ने कहा, अबीर विहीन मही मैं जानी। यहां पर सब मुझ में ताव देने वाले बैठे हो, मेरी बेटी कुंवारी के कुंवारी रह जाएगी क्या? मैं इसीलिए स्वयंवर की रचना किया था। आज देश विदेश के राजकुमार लोगों को यहाँ बुला करके 2 दिन से यही इसलिए रखा था कि यहाँ मेरी बेटी का स्वयंवर हो। आज शुरू से लेकर के आखिरी तक सब दांव लगाते लगाते थक गए और एक तिल हिला नहीं सके। आज मुझे पता चला है कि वीर विहीन मही मैं जानी। आज वीरों से धरती रिक्त हो चुका है। तो डोमी के काम है वो तो थोरकन हाल इतना फोयले वाला एक के हम फुपकारी। लक्ष्मण जी कुछ गुरुदेव के आदेश नहीं लिए, न कुछ के न राम जी की आदेश लिए, तड़फड़ा करके समाज के बीच में खड़े हो गए और कहा, जनक जस अनुचित बानी, जनक मुंह संभाल के बात कर। जहां पर रघुकुल के अगर 2 सिंह खड़े हुए हैं, खबरदार एक 16 साल के छोकरा 80 साल के बुढ़वा को उंगली और आंख दिखाते हुए कहा, चुप, बंद कर अपनी जबान। कारण क्योंकि शेषावतार हैं। और जहां पर हम लोग जो सरयू का पानी पिया हुआ है, जो क्षत्रिय वंश में यहाँ पर आकर के हम बैठे, हमारे सामने में कहा, जनक जस अनुचित बानी, अब विद्यमान रघुकुल मरि जानी, और जो तुम्हारी अनुशासन पाओ भैया। राम जी को अब इशारा किए, अब आप आदेश करो भैया, जो तुम्हारा अनुशासन पाओ तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। अगर आप आदेश दो गुरुदेव तो पूरे ब्रह्मांड को उठा करके गेंद की तरह छाई नहीं फोड़ डालूंगा। आदेश कीजिए आप। और कांचे घट जिमीदारों फोरी, जिस प्रकार से कांच के टुकड़ा को उठा करके छाई नहीं पटक दिया जाता है, पूरे ब्रह्मांड को टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर दिया तो मैं भी लक्ष्मण नहीं भैया। कांचे घर जिमीदारा फोरी और कन महाराज जी बतलाए कि सकौ मेरु मूलक समतोरी और कमर नाल जिमी चाप चढ़ावाओ। जिस प्रकार से बच्चे खेल खेल में कमल के फूल को उखाड़ करके और गली में ले जा करके घूम देते हैं, उसी प्रकार से ये धनुष तो क्या पूरे ब्रह्मांड को खींच करके और जो जन सद प्रमाण लय धावाओ। बोलो तो आप हजारों योजन के जाते तक पूरे ब्रह्मांड को उठा करके कहां कहां घसीटा दूं भैया, आप मुझे आदेश कीजिए। जब लक्ष्मण जी क्रोध में आए, जब इस प्रकार से तोरो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, तोरो छत्रक दंड जिमी अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ी में पुटू आए। अब वो पुटू कितना कठोर होता होगा, उस पुटू की तरह, उस मशरूम की तरह मैं तोरो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुभात। जब जिस समय पर लक्ष्मण जी लखन सकोप वचन जे बोले तो डगमगा निमहि दिग्गज डोले, पूरी धरती थर्राने लग जाती है। जब लक्ष्मण लग रहा था, विश्वामित्र को भी लगा, अरे मैं जो सिंह को लेकर के आया हूं, इस दो सिंह के सामने में ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो अनुचित बोल दे। लक्ष्मण जी के बात को सुन करके गुरु वशिष्ठ जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और ऊपर क्षमा बोले, भाई के चुपे रहो, रहे रहो याद। ऊपर क्षमा है ना, भीतरी ले गदगद है वो। हाँ आओ, हो सकते जतका कन मैं बैठे होते, चिंता मत कर, ये थमैया हम लोग बैठे हैं, ये है। लेकिन ऊपर से तब समाज की नज़रों से, हाँ बेटा थोड़ा सा शांत होकर के काम कर, चिंता मत कर। लेकिन अंदर से प्रोत्साहित हैं। स्वयं राम जी प्रसन्न हो गए, गुरुदेव प्रसन्न हो गए। और जिस समय पर शयन ही रघुपति लखन निवारे, अप्रेम समेत निकट बैठारे,
संशय नहीं। अपने नज़दीक में जा कर के रघुपति लक्ष्मण जी के हाथ को उठा करके अपने नज़दीक में बैठा। रे शांत हो जा भाई, शांत हो जा। अप्रेम समेत निकट बैठार, बड़े प्रेम से अपने निकट में बैठार लेते हैं। अब विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा। मेटहूँ तात जनक परितापा, मेटहूँ तात जनक परि, मेटहूँ तात जनक परितापा, मेटहूँ तात जनक परितापा, मेटहूँ तात जनक परितापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, सुनि गुरु हरस विषादन कछु उरे लावा, हरस विषादन कछु, हरस विषादन कछुरे लावा, हरस विषादन कछुरे लावा। और इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन भैया जी जब इस प्रकार से प्रसन्न होकर के इशारा करने लग जाते हैं। अब विश्वामित्र रघुपति जिस समय पर स्वयं लखन निवारे, लक्ष्मण जी महाराज उनको ले जा करके अपने किनारे में बैठा करके बोले अति स्नेहमय वाणी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र महाराज जब बड़ा सुंदर शुभ समय को देखा और बड़ा सुंदर शुभ समय को देख करके गुरुदेव आदेश दिए, उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा। हे राजन उठो राम और भंजहूँ भव चापा। अरे संसार रूपी भव में इसमें ये चाप को भंजन करने के लिए मेटहूँ तात जनक परितापा। महाराज जनक के जीवन में जो परिताप लगी हुई है, ये जो ताप में महाराज जनक जल रहे हैं, उस परिताप के लिए आई, उस परिताप को मिटाने के लिए महाराज जी बतलाए कि राजन जिस समय पर मेटहूँ तात जनक परितापा। और इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन तो सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा। सुनी गुरु बचन, गुरु महाराज के वचन को सुन करके चरणों में सिर नवा करके हर्ष विषादन कछूर लावा। राम जी के मन में न तो हर्ष हुआ और न तो विषाद हुआ, बस सामान्य। भगवान का जीवन क्या है? प्रसन्नताम यान गताभिषेक स्थान ममले वनवास दुखतः अमुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंगल मंजुल प्रदाह। जब अभिषेक की बात सुनी तो प्रसन्नता ने ऊपरी न दिखाई। औ बनवास के आय सुपैतः दुख की रेख तहाँ नहीं छाई। जो दुख में न मलिन भई सुख में न जो हूँ कबहूँ हरसाई। समुख श्री रघुनंदन की शुभ हो हमें नित मंगलदाई। समुख श्री रघुनंदन की शुभ हो हमें नित मंगलदाई। भगवान प्रसन्नताम यान गताभिषेक स्थान ममले वनवास दुखता। न तो प्रसन्नता है, न मन में दुख है, न क्षोभ है, न प्रसन्नता। भगवान सामान्य तरह से उठते हैं। अन्य राजाओं की तरह अकुला करके व्याकुल होकर के न तो ज़्यादा फुलफुला करके, नहीं, भगवान को न तो फुलफुलाने की आवश्यकता है, न अकुलाने और व्याकुल होने की आवश्यकता है। एक सामान्य काम करने के लिए घर में जैसे लोग उठते बैठते रहते हैं, उसी प्रकार से सामान्य मेरे राम जी उठ जाते हैं। कारण कि गुरुदेव का आदेश था कि उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा।
मेटहु तात जनक परितापा। जो महाराज जनक के परिताप बनी हुई है बेटा, उस परिताप को मिटाने के लिए उठो राम उठो। और जिसके जीवन में गुरुदेव का आदेश मिल गया तो आधा तो काम वही हो गया। गुरु की आदेश ही सर्वोपरि हो जाती है। और इस प्रकार से जैसे उन्होंने सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, गुरुदेव के चरणारविंद में, गुरुदेव के चरणों में उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। राजा लोगों को ये प्रणाम अभिवादन का समय था नहीं, उनके तो मन में ये था कि कब बारी आए और टप से उठ करके मैं धनुष के पास जाऊं। लेकिन मेरे राम हर कार्य को बड़े नियम के साथ करते हैं। इसलिए तो नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, नीति प्रीति पर कौन राम सम जानि जथारथ, कौन राम सम, कौन राम सम जानि जथारथ, कौन राम सम जानि जथारथ, कौन राम सम जानि जथारथ, कौन राम सम जानि जथारथ। और इस प्रकार से गुरुदेव बोले कि बेटा जाओ हर्ष विषादन कछ कुरलावा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए और जब धनुष की ओर जाने लगे तो वहाँ की सखियाँ कहने लग जाती हैं। क्या कहती हैं? मने मन में कहती हैं, धनुष बड़ो विकराल रघुबर छोटो सो, धनुष बड़ो विकराल रघुबर छोटो सो, हाँ हाँ छोटो सो, हाँ हाँ छोटो सो, छोटो सो, हाँ हाँ छोटो सो, हाँ हाँ छोटो सो, छोटो सो, हाँ हाँ धनुष बड़ो विकराल रघुवर छोटो सो, धनुष बड़ो विकराल, हाँ धनुष बड़ो विकराल रघुवर छोटो सो, धनुष बड़ो विकराल, हाँ हाँ छोटो से जो जी छोटो सो, छोटो सो जी, छोटो सो जी, छोटो सो, छोटो सो जी, हाँ धनुष बड़ो विकराल रघुवर छोटो सो, धनुष बड़ो विकराल रघुवर छोटो सो, धनुष बड़ो विकराल रघुवर छोटो सो, धनुष बड़ो विकराल रघुवर छोटो सो। आज महारानी सुनैना रोने लगी। जब महारानी सुनैना रोने लगी, देखो ना मेरा रघुवर कितना छोटा है, अभी ब्याह नहीं हुई है, लेकिन वो तो जिसको राम जी देख दिए या राम जी को जिन्होंने देख लिया फिर बस उन्हीं के हो जाते हैं। ए प्रिय सब ही लगा जो प्राणी, जो प्राणी मात्र राम जी का दर्शन कर ले, प्राणी ना केवल आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, ए प्रिय सब ही लगा जो प्राणी, जो प्राणी राम जी को जिन्होंने एक बार देख लिया फिर वो राम जी का ही हो जाता है। और महारानी सुनैना तो महापट्टमहिषी राज दरबार पर बैठी हुई, लेकिन सीता के प्रति ये चिंता बनी हुई है कि मेरी बेटी, इतने बड़े बड़े महान भट्ट महाभट्ट सब के सब आए, हार हार के चले गए। सखियां बैठी हुई थी बगल में, जा कर के कहने लगी, देखो ना कितना सुकोमल है, कितना मेरा राम छोटा है, ये धनुष कितना बड़ा धनुष है। महाराज जनक तो प्रण कर दिए, बिना पूछे प्रण कर दिए। हाय सखी मैं क्या करूं? तब सखियां जाती हैं, नहीं नहीं महारानी बात वो नहीं है। क्या बात है? तो तेजवंत लघु गनियन रानी, अब बोले चतुर सखी मृदुबानी।
वहाँ की सखियाँ बड़े मधुर मधुर प्रिय प्रिय शब्द रानी जी को समझाने लगे। आप नहीं समझती माँ, ऐसी बात थोड़ी है। तेजवंत लघु गणी न रानी, तेजवंत व्यक्ति को कभी छोटा मत समझो। देखो मंत्र कभी छोटा नहीं होता, आग की चिंगारी कभी छोटी नहीं होती, ब्राह्मण का बालक कभी छोटा नहीं होता, कर्जा को कभी छोटा मत समझो, रोग को कभी छोटा मत समझो, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। ये कब कहाँ पर क्या कर दे इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये सब छोटे नहीं होते रानी। हाथी को जो एक बित्ता का अंकुश, कितना बड़ा शरीर वाला हाथी, एक बित्ता का अंकुश उस अपने काबू में कर लेता है। हाथी बड़ा होता है, अंकुश छोटा होता है। महारानी आप चिंता क्यों करती हैं? छोटा सा सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश कर देता है। ये दिखने में छोटे हैं लेकिन बहुत बड़े हैं। माँ आप इनके बारे में नहीं जानते, हम तो पहले चर्चा में सुन चुके हैं कि कमाल कैले, अरे बक्सर में आकर के रघुवर कमाल कैले। अरे एक कमाल होता तो हम बोलते रानी, इन्होंने तो इतना कमाल किया है। अरे पत्थर पड़ी हुई थी उसको ये लोग नारी बना दिए। ऐसा तो इनका चरण रज है। अरे हाथ की तो बात ही छोड़ो, इनके चरण में इतनी पावर है कि पत्थर को तोड़ करके छोकरी पिला बना देते हैं, नारी बना देते हैं। हाथ में कितनी ताकत होगी। आप चिंता मत कीजिए रानी, क्यों आप चिंता कर रहे हैं। और इस प्रकार से कुंभज नाम के ऋषि के बारे में, अगस्त ऋषि के बारे में सुने होंगे कि कुंभज ऋषि दिखने में केवल 5 हाथ के थे, लेकिन जब समुद्र को पीना चालू किए ना तो 7 समुद्र को सटासट पी के सूखा कर दिए। एक झोली में फूल भरा रे, एक झोली में काटे रे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरा रे, एक झोली में काटे रे, कोई कारण होगा। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरा रे, एक झोली में काटे, एक झोली में फूल भरा, एक झोली में काटे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, होगा। सागर से भी बुझती नहीं है कभी किसी की प्यास रे, सागर से भी, सागर से भी बुझती नहीं है कभी किसी की प्यास रे। एक बूंद से मिट जाती है जीवन भर की आस रे, एक बूंद से मिट जाती है जीवन भर की रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरा रे, एक झोली में कांटे रे, होगा। कोई कारण होगा, 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 कोई कारण होगा। कुछ न कुछ कारण रहता है महारानी, आप चिंता मत करो। जब 5 हाथ का एक अगस्त ऋषि पूरे समुद्र को पी गया तो दिखने में छोटे भले रहते हैं, लेकिन इनके कमाल ना अद्वितीय कमाल रहते हैं। अब तो महारानी मैना की चिंता इधर ऐसी थी। अब चलिए बिटिया की ओर जाते हैं। जानकी जी भी बैठी है एक अलग से अटारी में, वो भी देख रही हैं कि सब के सब दहा के चले गए। मैं बरमाला लेके पकड़ के बैठी हूँ, ऐलात पड़े, अभी तक के कोई आ ही नहीं रहा है इस माला को जिसको मैं गले में डाल दूँ। लेकिन जब राम जी के बारी आई ना, तब उन्होंने तत्काल मन ही मन किन्ह प्रणामा, माँ धरती को प्रणाम करने लगी। माँ आप मेरी माँ हो,
और आपके गर्भ से मैं पैदा हुआ हूं, और आज अगर मेरी सहायता नहीं करोगी तो फिर मेरे काम कब आओगी माँ? आज मेरे जीवन में पहले बार एक काम आया है। मैं आपको पहले बोल दी थी, जब तक कि मेरा अनुरूप वर न आए तब तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा इस धनुष को हिलने मत देना। लेकिन अब वो समय आ गया है। धरती के अधिष्ठात्री देवता का नाम है गणेश, और उन्होंने गणेश को तत्काल प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना किया? मंगल करना गजानना, मंगल कर भव भय हरणा गजानना, भव भय हरणा गजानना। हाँ, मंगल करना गजानना, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक आज लगे किन्हें तू सेवा, आज लगे किन्हें तू सेवा, मंगल करना गजानना। हाँ, मंगल करना गजानना, नना भव भय हरणा गजानना, भव भय हरणा गजानना। जय हो, मंगल करना गजानना, नैना। हाँ हाँ, मंगल करना गजानना, करना गजानना। आज माँ जानकी जी स्वयं मना रही हैं। क्या मना रही हैं? कि गणनायक वरदायक देवा, हे वर देने वाले, हे देवता, हे गजानन जी महाराज, और आज लगे किन्हें तू सेवा। और इसी दिन के लिए तो मैं तुम्हारी हर भादों के महीना में बैठा करके पूजा किया करते थे, 10 दिन ले, 14 से 14 के आते तक के जो मैं पूजा की हूँ ना, आज इसी दिन के लिए पूजा की थी कि मेरे जीवन में अगर कोई विघ्न बाधा आ जावे तो उस विघ्न को आप हटा देना। और जानकी जी के लिए तो लवनी में सजुग राम समबीता, लवनी में एक क्षण से भी एक और भी कम, मानो जानकी जी के लिए ऐसा व्यतीत होने लगा, जब तक के धनुष नहीं टूटा था तब तक के युग बीते न आई मिलन की अपूर्ण मासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। युग बीते न आई मिलन की, मानो ऐसा लगने लगा कि एक क्षण युग युगों तक के, युगांतर तक के व्यतीत हो गया। इतना छटपटाहट, इतनी व्याकुलता, सब देवी देवता को मनाना। और उसी समय लखन लखे रघुवंश मणि ताके हर को दंड, अपुलक गात बोले वचन चरण चापि ब्रह्मांड। लखन लखे रघुवंश मणि, भगवान राम जब धनुष को उठाने के लिए जब नजदीक में गए तो पहले लक्ष्मण को इशारा किए, लक्ष्मण ब्रह्मांड को संभाले रहना,
ये साधारण धनुष नहीं है। अगर सिर में तुम रखे हो कहीं इधर उधर हिल जाए तो मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये पावरफुल धनुष है, महादेव का पावर है इसमें। और इसको आज मैं तोड़ने जा रहा हूँ, केवल बांधने नहीं जा रहा हूँ, हो सकता है टूट भी जाए भविष्य में, इसलिए इशारा कर देता हूँ। तो लखन लखेऊ रघुवंश मणि, लखन को लखने लगे, कौन? रघुवंश मणि भगवान राम। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताके हर को दंड, हर यानी भगवान शंकर, भगवान शंकर का ये दंड है, धनुष है। और पुलक की गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड, अपनी चरण को दबा के रखना ताकि ये ब्रह्मांड हिलने ना पाए, धरती हिलने ना पाए, ऐसा दबा के रखना ताकि ये जमीन ज्यों का त्यों बना रहे। जिस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन राम जी जानकी जी को देख करके समझ गए कि यदि प्यास पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो अमृत वर्षा होने से फिर कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार से आज जानकी जी देखने लगी तो अधीर हो गई, हे राम जल्दी करो ना, आप प्राण छूट जाएगी, आप खूब धनुष तोड़ लोगे तो मुर्दे के साथ थोड़ी विवाह कर लोगे, ये चिंता होने लग जाती है। और मन में गुरु जी को प्रणाम करने लग जाते हैं। और उसी समय जब मन में प्रणाम किए तो क्या हुआ? तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तो, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, एकाहुन लखा देखि सब ठाढ़े, काहुन लखा, एकाहुन लखा देखि सब ठाढ़े, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज भारग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही दही कोल कोरम कलम, सुर असुर मुनि कर कान दिन्ने, सकल विकल विचारहि, ओ दंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उच्चारहि, ओ दंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उच्चारहि, प्रभु महि चाप खंड महि डारे, अब देख लोग सब भये सुखारे, बोलिए आनंद कंद भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, सियावर रामचंद्र की, आज के आनंद की, जनकपुर महारानी की, आदिशक्ति महामाया की। आज चारों तरफ आनंद का साम्राज्य छा गया है। धनुष नहीं टूटा, धनुष केवल नहीं टूटा, यहाँ पर अहंकार भी टूट गया। जब जैसे ही इन्होंने तोड़ा है चारों तरफ देखा गया, क्या हुआ? तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया जी, तोड़ दिया, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया जी, तोड़ दिया। राम जी ने धनुष बाण तोड़ दिया जी, राम जी ने धनुष बाण, हाँ राम जी ने धनुष बाण तोड़ दिया जी। टूटा धनुष और हार गए योद्धा, टूटा धनुष, टूटा धनुष और हार गए योद्धा, टूटा धनुष, सबका घमंड निचोड़ दिया जी, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया जी, तोड़ दिया। हाँ राम जी ने धनुष बाण तोड़ दिया जी, राम जी ने धनुष बाण तोड़ दिया, हाँ राम जी ने धनुष बाण तोड़ दिया जी, राम जी ने धनुष बाण। तन संकोच मन परम उछाहु, तन संकोच मन परम, हाँ
गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू, गूढ़ प्रेम लखी परई। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया जी, तोड़ दिया तोड़ दिया जी। श्याम जी राम जी ने धनुष बाण तोड़ दिया जी, राम जी ने धनुष बाण, हाँ राम जी ने धनुष बाण तोड़ दिया जी, राम जी ने धनुष बाण तोड़ दिया। बोले आनंद कंद भगवान की, आज के आनंद की। और इस प्रकार से स्वयं माँ जानकी जी मैया को जाकर के सखियां बोली, अरे वो जानकी क्या है? नीचे पड़ी जयमाल और सुनहु नृप दशरथ लाला। अरे वो दशरथ के लाला, नीचे में पड़ी हुई है माला, उठा लो। और नीचे पड़ी जयमाल, सुनहु नृप दशरथ के लाला। अरे दशरथ के लाला, कौशल्या के लाला, आप लोग जल्दी से आओ। दशरथ के लाला कहाँ? कौशल्या के लाला, दशरथ के लाला कौशल्या, दशरथ के लाला कौशल्या के लाला। नीचे पड़ी जयमाल सुनहु नृप दशरथ के लाला, नीचे पड़ी है जय। बिन झुके नहीं पई हो रघुवर, बिन झुके नहीं, हाँ बिन झुके नहीं पई हो रघुवर। वैदेही सिय माला सुनहु नृप दशरथ के लाला, नीचे पड़ी जय माला सुनहु नृप दशरथ। अरे दशरथ के लाला कौशल्या के लाला, दशरथ के लाला कौशल्या, दशरथ के लाला कौशल्या के लाला। हाँ नीचे पड़ी जय माला सुनहु नृप दशरथ के लाला, नीचे पड़ी है जय ला, नीचे पड़ी जय माला सुनहु नृप दशरथ के लाला। दशरथ के लाला कौशल्या के लाला, दशरथ के, दशरथ के लाला कौशल्या के लाला। झुक जई हो ललन एक बार लली मोरी छोटे से, झुक जई हो ललन एक बार लली मोरी छोटी सी, छोटी सी, हाँ छोटी सी, छोटी सी, छोटी सी, हाँ छोटी सी, छोटी सी, हाँ झुक जइयो ललन एक बार लली मोरी छोटे से, झुक जइयो। हम गावे प्रभु मंगलाचार, हम गावे प्रभु किशोर मोरी छोटे से, किशोर मोरी झुक जई हो ललन एक बार लली मोरी छोटे से, झुक जई हो ललन एक बार लली मोरी से, झुक जई हो ललन एक बार लली मोरी छोटी से, झुक जई हो ललन एक बार लली मोरी छोटी सी। आज नीचे पड़ी जयमाल सुनहु नृप दशरथ के लाला।
वहीं पर जयमाला परात में रखी हुई है। उठाओ दशरथ के लाला, कौशल्या के लाला, हमें तुम्हारे बारे में हम सब जान चुके हैं। नीचे पड़ी जयमाला, सुनहु नृप दशरथ अब बिन झुके नहीं पैहा रघुवर। हमारी जानकी जी बहुत छोटी हैं और आप बहुत ऊंचे हो, तो जब तक कि आप झुकोगे नहीं जानकी जी के गले में माला को डालने के लिए, तब तक कि हमारे जानकी को पाने वाले ये मत समझ लो कि धनुष टूट गया, तुम्हारी बिटिया को आप वरण कर लिए। लो ये सखियां और मजा ले रही हैं। अभी तक इनके जीव में जीव नहीं था, ना तो माँ के जीव में जीव था, ना सखियां के, ना सीता के। अब टूट गया धनुष तो और भी अब बड़ा आनंद ले रही है वहाँ की सखियां। बिन झुके नहीं पैया दशरथ लाला। अरे वो दशरथ के लाला, जब तक आप झुकेंगे नहीं ना तब तक हमारे जानकी जी को नहीं पाएंगे आप। और थोड़ा सा मेहनत की झुक जाइयो ललन एक बार, लली मोरी छोटी सी। हमारी लली छोटी है लाला, तुम बहुत बड़े हो, हमारी लली को पाना है ना, तो जब तक आप झुकोगे नहीं तब तक हमारे लली को पाने वाले नहीं हो। सुनियो निप दशरथ के लाला, पहरियो विजय जयमाला। आप हम गावे मंगलाचार किशोरी मोरी छोटी सी, हम सब के सब मंगलाचार इसीलिए गा रही हैं। आइए आप लोग भी गाएं, लेकिन याद रखिए अगर आप इसको पाना चाहते हो तो जरूर आज सखियां गावही छवि बिलो की सहेली, गावही छवि सिय जयमाल राम उर मेरे। सिय जयमाल राम उर मेरे। हे रघुबर जयमाला पहिन जे, हे रघुबर जयमाला पहिन जे, हे रघुबर जयमाला पहिन। माला पहिन जी, हाँ माला पहिन जी, माला पहिन जी, माला पहिन जी, हाँ माला पहिन जी, माला जी। हे रघुबर जयमाला पहिन जी, हे रघुबर जयमाला पहिन। सिय जी के आगे आज ही झुकली, सिय जी के आगे आज अपने झुकली, आज अपने झुकली जी, आज अपने झुकली, आज अपने झुकली जी। हे रघुबर जयमाला पहिन ले, हे रघुबर जयमाला पहिन ले, हे रघुबर जयमाला पहिन ले, हे रघुबर जयमाला पहिन ले। माला पहिन ली, माला पहिन ली, माला ली, माला पहिन ली, माला पहिन ली। झुक जइयो ललन एक बार, लली मोरी छोटी से। झुक जइयो ललन एक बार, लली मोरी छोटी से। झुक जइयो ललन एक बार, लली मोरी छोटी से। झुक जइयो ललन एक बार, लली मोरी छोटी से। हे राम जी आप बड़े हों, हमारे जानकी जी छोटी हैं, बरमाला लेकर के आपके गले में कैसे ऊपर तक पहुंच पाएंगी? आप बड़े हो, झुक जाइए ना आप राम जी को। आखिर में जैसे ही राम जी ने झुका सब सखियां ताली ठोकने लगी। लो ये दे हमारे सिया जी के सामने में आज तो झुक गए। आज बड़ा आनंद हर्षोल्लास मनाने लगे। अब जैसे ही सिया जी ने राम जी के गले में बरमाला डाला, जानकी जी खड़े रही। मैया तो गुस्साने लगी, अरे ये कैसे अभद्र व्यवहार कर रही हो, तेरा पति हो गया, अब चरण छू के प्रणाम कर। लेकिन वो बिचारी बोले ना बाबा हम ना छुएं, इसमें तो पत्थर जड़ी हुई हैं, अगर ये पत्थर कहीं चरण में पड़ जाए तो फिर हमारी सौत खड़े ना हो जाए, जो इसलिए उन्होंने चरण छूना बंद।
गौतम नारी श्राप बस, गौतम तिय गति सुरति करी, और नहीं पर सत पद पानी, अमन बिह से रघुवंश मणि, अप्रीति अलौकिक जहाँ, ये अलौकिक प्रीति है। कैसा प्रीति है सिया जी का राम जी के। आज गौतम तिय गति सुरति करी, गौतम की पत्नी की आज याद करने लग जाती है। अगर मैं जाकर के छू दूं तो जो चेतन कह जड़ करई, अरे जो चेतन को जड़ कर देते हैं, और जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, और भजहि जीवते धन्य। मेरे राम जी क्या नहीं कर सकते, वो चाहेंगे ना तो चेतन को जड़ कर देंगे और जड़ को चेतन कर देंगे। अस समर्थ रघुनायक ही, ऐसे सामर्थ्यवान मेरे राघवेंद्र सरकार हैं, चाहे वो क्या नहीं कर सकते। उसी समय सभी राजा बोले, हमारी जीते जी राजकुमारी को कौन बरेगा, ब्याह कर सकेगा, आज हम भी उलट पलट करके रख देंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जैसे इस प्रकार से सभी राजाओं में कोलाहल मच गया। एक छोटा सा दुधमुहा हमारे रहते और ये जानकी जी को ब्याह करके ले जाए, ये हो ही नहीं सकता। अब हजारों राजा, महाराज जनक एक अकेले अब मन में विचार किया, अब क्या किया जाए। इतने राजा मेरे राज्य में चढ़ाई करेंगे तब तो मुसीबत हो जाएगी। उसी समय इस मुसीबत के टालने वाले आ जाते हैं, और जैसे वो मुसीबत के टालने वाले आए एटम बम की तरह ना, तो जटका छुरछुरी वाले लोग सब कगरिया गए, एक झन नहीं रुके वहाँ पर। उसी समय तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तही अवसर सुनि शिव, तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, आए भृगुकुल कमल, आए ओ भृगुकुल कमल पतंगा, आए ओ भृगुकुल कमल पतंगा। जिस सब राजाओं में खलबली मची हुई थी। महाराज जनक तो अब धनुष टूटने से ज़्यादा नहीं टूटा था, उससे ज़्यादा परेशान में पड़ गए। इनकी पसीना छूटने लगी। अब हो तो हो क्या, जानकी जी व्याकुल हो गई। अब क्या होगा? भगवान इशारा कर दिए, चिंता मत करो, ये सब अपने आप शांत हो जाएंगे। अभी मैं जिसको आदेश कर दिया हूँ वो आ ही रहे हैं, केवल पहुँच चुके हैं दरवाजे के पास। चिंता कुछ करने की हमको आवश्यकता नहीं, ना तो घर मालिक को करने की आवश्यकता है, न मेहमान लोगों को करने की आवश्यकता है। सब अपने आप छटिया के पूरा शांत हो जाएंगे। जैसे ही वहाँ पर भगवान शंकर के धनुष के टूटने की आवाज, तपस्या में रत थे, फरसा को लेकर के दौड़ चले। कौन मूर्ख है जो मेरे परम प्रिय इष्टदेव भगवान शंकर के धनुष का भंजन करने वाला, आज जिंदा छोड़ूंगा नहीं। जैसे उन्होंने फरसा को चलाते चलाते धनमत से उन्मत्त भूपदल हुए ब्रह्म हत्यारा, तब तुमने ही परशुराम बन उन सबको संहारा। तब तुमने ही परशुराम बन उन सबको संहारा। धनमत से उन्मत्त भूपदल, धनमत से उन्मत्त भूपदल हुए ब्रह्म हत्यारा। तब तुमने ही परशुराम बन उन सबको संहारा। तब तुमने ही परशुराम बन उन सबको संहारा। कर वरदान व्रत रावण ने जब सब लोग रुलाए, धर कर रूप महामानव का तब वसुधा पर आए। नर बानर की बढ़ी महत्ता, घटी साचर सत्ता। 10 मुख ने दे दिया 10 सिर, उड़ी लंक की लत्ता। जनमन में रम रहे राम, जनमन में रम रहे राम, तुम निखिल भुवन भयहारी। देव तुम्हारे श्री चरणों में है वंदना हमारी। देव तुम्हारे श्री चरणों में है वंदना हमारी। तो श्री राम जय राम जय
वहाँ पर ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, अवाए भृगुकुल कमल पतंगा। फरसे को लेकर के, चमचमाते फरसा लेकर के पहुँचे। जैसे वहाँ राजसभा में पहुँचते हैं तो पिता पितु समेत कहीं कहीं निज नामा। केवल अपना नाम भर नहीं बता रहे हैं, मैं फलाना के बेटा ढेकाना बोल रहा हूँ, गुरुजी दंडवत प्रणाम। वो फलाना के बेटा ढेकाना, मैं दंडवत प्रणाम अपने मन से, और लगे करण सब दंड प्रणामा। ओ पूरा राजसभा में पूरा डंडा ही डंडा शरण पड़े हुए थे। आए भृगुकुल को देख करके आज अति रिस बोले, वचन कठोरा, क्रोध में तो थे ही। और कछु जनक धनुष कै तोरा। अरे जनक, अरे मूर्ख जड़, कौन है जो आकर के मेरे इष्ट देव भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कौन है, अब भी बता, देर मत कर। जिस समय पर जनक जी नहीं बोल सके, रानी भी डरने लग गई। सीता जी को क्षण क्षण मानो कल्प के समान व्यतीत होने लगा। उसी समय राम जी महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर जब जनक जी जब देखते हैं इधर तो बोले प्रभु आपने तो, मैं मन ही मन जा करके भगवान शंकर से प्रार्थना किया था कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है। मैं भगवान शंकर से प्रार्थना किया था कि 5वें बरस में बेटी धनुआ उठैले, भोला बाबा हो लगे लहू से हूँ सयाने, मेरी बेटी सयानी हो गई है करके, हे गुरुदेव 5 बरिस की अवस्था में मेरी जानकी जिस समय पर पोछा लगा रही थी। कई लोग अपने घर के बच्चों को ऐसा रखते हैं कि उसको आड़ी के काड़ी करने नहीं देते, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो। जो माँ बाप अपने घर में अपने बच्चे को अगर काम नहीं करवाया, अर्थात उसका भविष्य अंधकार। काम कौन कर रही हैं? पट्टमहिषी महारानी सुनैना की बेटी और चक्रवर्ती महाराज जनक की बेटी क्या कर रही हैं? अपने हाथ से पोछा लगा रही हैं। हमारे पास में 2 कौड़ी फूटी कौड़ी हो जाए तो हम अपने आप को इतना वीर से तान से समझ लेते हैं कि हम आड़ी के काड़ी करना नहीं चाहते। लेकिन वाह, अरबों खरबों की संपत्ति होने के बावजूद भी, इतने बड़े चक्रवर्ती राजा होने के बावजूद भी, जिसके घर की बेटी अपने हाथ से पोछा लगा रही। रामचरितमानस संस्कार से भरा हुआ ग्रंथ है। हर चौपाई, हर कथा हमें जीना सिखाती है कि हम समाज में कैसे जिएं। अपने हाथ से माँ जानकी स्वयं पोछा लगाई। अब पोछा लगाते लगाते धनुष के पास पहुंची तो जनक वहीं पर बैठे बैठे देख रहे थे। तो अब ज़्यादा बच्चों के पास क्रिटिसाइज मत करो, वो कर रहे तो उसको ध्यान, हाँ ठीक है करते रहो। और जब वो उठा करके पोछा लगा के रख दी, महाराज जनक तो एकदम सन्नाटा रह गया। अरे बाप रे, जिसको 10,000 हाथी उठा पाने में असमर्थ हैं, उसको मेरी बेटी मानो तिनका की तरह उठा करके अब पोछा लगा के यूं ही रख दी जैसे कोई तिनका है। अब तो महाराज जनक के तो बुद्धि हजम, अब मन में विचार करने लगे। तो महाराज अब बता रहे हैं कि हे परशुराम जी महाराज, हे गुरुदेव, 5वें बरस में बेटी धनुआ उठैले, भोला बाबा हो लगे लहू सियहि सयाने। मेरी बेटी अब सियान हो गई है। मैं अतका दिन तक के बच्ची समझ रहा था, लेकिन मेरी बेटी अब बच्ची नहीं रह गई है। वो तो इतने बड़े धनुष को उठा लिया ने, अर्थात सियानी हो चुकी है। अब अतिथि को बोले तो बोले कौन? अब पहुना पहुना कुछ करें, घर मालिक को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तब पहुना लोग चालू किए। फिर परशुराम जी ने पूछा, जनक बोल, धनुष तोड़ने वाला कौन? पर जनक तो मुड़ ओंदराए बैठे थे। तो उसी समय भगवान राम उठ करके खड़े हुए और उठ करके खड़े होकर के प्रभु नाथ शंभु धनु
भंजनिहारा, होई ही को एक दास तुम्हारा, होई ही को एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही को एक दास तुम्हारा, होई ही को एक दास तुम्हारा, होई ही को एक दास तुम्हारा। हे राम, हे प्रभु, नाथ शंभ धनु भंजनिहारा, और होई ही को एक दास, आप ही का कोई एक दास है गुरुदेव, जिन्होंने इस धनुष का खंडन किया है। सुनो राम, सहस बाहु समम मेरा स्व शत्रु हो जाएगा। बताओ इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है? लक्ष्मण जी ने कहा, इतनी छोटी सी धनुष के लिए बहुधनु ही तोरे लरिकाई, अब कहूँ न रे असरिस किन्ह गोसाई। मैं तो बचपन में इससे भी बड़े बड़े कठोर कठोर धनुष को तोड़ा था, उस समय तो एक को दिन के लिए नहीं रिसाए। अब एक छोटी सी सरहा धनुष, पता नहीं पोछा लगा सर गए कि काहे सरहा मुड़ नाऊ को दोष, हमारी क्या गलती है? भैया सोचे उठा के और उसको ऐसे मार रहे थे, पॉट टूट गया तो उनकी क्या गलती उसमें? और आप छोटे से धनुष के लिए इतना गुस्सा कर रहे हैं? इससे बड़ा बड़ा धनुष हम लोग तोड़े, एक को दिन नहीं गुस्साए थे आप, इसी में क्या इतना विशेष प्रेम हो गया? धनुष तो धनुष होता है। राम जी कहते हैं तो परशुराम को कुछ आनंद आता है। नाथ संबधनु भंजनिहारा, राम जी बोलते हैं तो मर्यादा के साथ बोलते, और होई यहीं को एक दास तुम्हारा। और लक्ष्मण जी छोटे मिर्ची बड़का झार, आज जब वो बोलते हैं ना तो राम जी उसी समय और गूढ़ वचन बोलने लग जाते हैं। क्या? सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के, उघरे पटल परशुधर मति के। राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु चाप मिटे संदेहु, खैचहु चाप मिटे संदेहु। देत चाप आप ही चली गए हो, परशुराम मन विस्मय भयउ, परशुराम मन विस्मय भयउ। जैसे ही उन्होंने यही धनु पर ममता कही हेतु और सुन रिसाई का भृगुकुल केतु, आज इस रिसाई, इसमें रिसाने की क्या बात है? तब उसी समय समझ गए मेरे राम जी, एक तो ये क्रोधी हैं, दूसरा ये और शेष नारायण और क्रोधी है, ये दोनों के क्रोध में ना ये पूरा ब्रह्मांड हाहाकार हो जाएगा। तो उसी समय राम जी फिर उठ करके बोले, प्रभु आप क्षमा करेंगे, ये छोटा बालक है। ए राम, ये दिखने में छोटा है, दुधमुहा है, लेकिन इसका वाणी बहुत कठोर वाणी है, ये अपना मुंह संभाल करके बात करे, नहीं तो जिस फरसा से मैंने सहस्त्राबाहु के भुजा को उखाड़ा हूं ना, वो फरसा अभी भी मेरे हाथ में है। दुधमुहा मत बोल, ये तो मारो माने सयानों से भी बड़े बात करने जा रहा है। फिर राम जी लक्ष्मण को समझाते हैं, गुरुदेव हैं, महाराज महाराज पारा के, हम छत्री पारा के, चुप रहो शांत रहो, महाराजा हैं ऐसे वाला अब ऐसा नहीं बोलते तो कहाँ लक्ष्मण जी कहाँ मानने वाले। और वो फिर उसी समय फिर राम जी देख लिए, समय को परख लिए, न तो परशुराम शांत हो रहे हैं न तो लक्ष्मण शांत हो रहे हैं। तो उसी समय गूढ़ वचन भगवान राम बोले। देखो, जब काम बिगड़ने लग जाए तो ऐसा गूढ़ वचन बोलना चाहिए ताकि काम सुधर जाए। तो उस समय पर भगवान ने इतना सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, तो उघरे पटल परशुधर मति के, तब उनका जो मति है वह सुधर गया।
आदमी के बोली से आदमी को ऐसा बोलना चाहिए कि जिसकी मति भी बिगड़ गई हो, उस शब्द को सुनने के बाद में मति भी सुधर जाए। भगवान राम उस मति को सुधारने लायक जैसे उन्होंने शब्द कहा तो परशुराम जी ने सोचा कि ऐसा बोलने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। आप बताओ क्या वही राम हो? एक राम दशरथ घर डोले और एक राम घट घट में बोले, और एक राम से सकल पसारा, और एक राम है जग से न्यारा। हे राम तू कौन राम है? साकार राम दशरथ घर डोले और निराकार घट घट में बोले, और बिंदु राम से सकल पसारा और निराकार है जग से न्यारा। आज जिस राम के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, राम उत्तर दो, कौन राम हो तुम? तब उसी समय राम रमापति कर धन ले हो, राम रमापति, राम रमापति कर धन ले हो। खैचहु मिटे मोर संदेह, खैचहु मिटे मोर संदेह। देत चाप आपू ही चले गए हो, देत चाप आपू ही चले गए हो। परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो। जैसे राम रमापति कर धन रहे हो, हे राम अगर वही राम हो जिसकी मैं कल्पना कर रहा हूं तो आप इसको लेकर के बताओ। और खैचहु मोर मिटाए संदेह हो, आज मुझे मेरी संदेह को तुम मिटा सकते हो तो मैं मान लूंगा कि आप वही राम हो। जैसे उन्होंने देत चाप, जैसे परशुराम ने देना चाहा, उठाया नहीं, वह चाप अपने आप मेरे राम जी के हाथ में चला गया। जैसे देत चाप आप ही चली गए हो तो परशुराम मन विस्मय भयो। अरे ये तो केवल ब्रह्म के हाथ में जा सकता है, बाकी किसी के हाथ में नहीं जा सकता। तब परशुराम जी फिर अब स्तुति करना प्रारंभ किए। जय रघुवंश बनज बन भानु, और गहन दहन कुल दहन कृशानु। अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता, अक्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। सदपि जाई तुम करहूँ अब जथा वंश व्यवहार। अबूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु, अवेद विदित आचार। हरित मणिन के पत्र फूल, अपदुम राग के फूल। और रचना देख विचित्रयते, अमनु विरंच कर फूल। आज स्वयं इतना सुंदर महाराज परशुराम जी ने कहा, अभी तक के मेरे मन में जय रघुवंश बनज बन भानु। हे रघुवंश मणि, आज गहन दहन कुल दहन कृष्णानु, मेरे मन में जो एक गहन मेरी दहन जो लगी हुई थी आपने उसे ठंडा कर दिया। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, मैं जाना नहीं था तब तक कि अज्ञानतावश आप दोनों भाई को मैंने बहुत अनुचित कहा है। और क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे दोनों भाइयों, आप क्षमा के मूर्तिमान स्वरूप हो, हमें क्षमा कर देना। आप लोगों का विवाह तो टूटत ही धनु भय विवाह हो। आपका जिस समय धनुष टूटा, हे राम आपका विवाह उसी समय हो चुका है। लेकिन टूटत ही सुर नर नाग विदित, सब सुर नर नाग मुनि सबको विदित हो गया है, क्योंकि महाराज जी का जनक प्रण जो था आज वो प्रण पूर्ण हो गया, अर्थात विवाह हो चुका। लेकिन अब तदपि जाय तुम करहूँ अब
जथा वंश व्यवहार, हे जनक मेरी आदेश है, जैसा तुम्हारा देश रीत, कुल रीत, वंश रीत जो है उसके अनुसार तुम अपना व्यवहार प्रारंभ कर दो। अबूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार, अपने वेद वृद्ध के आचार उनके कुल पुरोहित के द्वारा पूछ करके नियम के साथ अपनी बेटी का तुम विवाह संपन्न कर दो। और इस प्रकार से परशुराम जी महाराज राम जी को सम्मान करके और फिर वहाँ से तपस्या के लिए, आज भी परशुराम जितने भी सप्त चिरंजीवी हैं उसमें आज भी परशुराम सप्त चिरंजीवियों के अंतर्गत हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैता संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयं यथाष्टमं जीवेद वर्ष शतं साग्र मप मृत्युर्विवर्जितः मप मृत्युर्विवर्जितः। इन आठों का स्मरण कर देने से अकाल मृत्यु का निवारण हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज इस प्रकार से धनुष खंडन, धनुष भंजन का यह संवाद पूर्ण हुआ। कल भगवान के देदीप्यमान विवाह की दर्शन के लिए ब्रह्मा किस प्रकार से आएंगे, स्वयं देवराज इंद्र कैसे आएंगे, भगवान शंकर कितने नेत्र लेके आएंगे, स्वयं खड़ानंद जी महाराज कैसे दर्शन करेंगे, उनका विवाह के दर्शन में कौन कौन देवियाँ, शारदा जैसे देवियाँ कितने सुरीला सुरीला स्वर से माँ भगवती के विवाह की राग की गायन करेंगे और कितने सुंदर विवाह का कार्यक्रम, भावरी आदि का कार्यक्रम, पाणी ग्रहण का कार्यक्रम, महाराज दशरथ सब आकर के किस प्रकार से संधि आदि का मिलन, ये संपूर्ण कथा कल वर्णन की जाएगी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।